हेलो गाइस। तो करते वीडियो को शुरुआत। आज हम देखने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जो कि ग्राफ का बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है। और इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स होती है, रिकर्जन आना ही चाहिए। बिकॉज रिकर्जन के अलावा आपको ये अंडरस्टैंड ही नहीं होगा कि यार एक कॉल कैसे जा रहे हैं, कॉल स्टैक कैसे बन रहा है। तो आप रिकर्जन का वीडियो देख के आना। रिकर्जन और थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग भी अंडरस्टैंड करना, सेम ही होता है। जैसे कोई डिफरेंस नहीं होता रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग में। बट कॉल के जाने से पहले और कॉल के आने के बाद जो काम होता है, ये दोनों कामों को अंडरस्टैंड करने के बाद ही एक अच्छा होता है अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम डेप्थ फर्स्ट सर्च देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में। यहाँ पे हमारा एक ग्राफ है, जो 0 से n-1 तक वर्टाइसेस है। वर्टेक्स बोल लो, नोड्स बोल लो, वर्टेक्स और नोड्स। ये नोड्स कनेक्ट है, इंटरलिंक। तो यहाँ पे n-1 हमारे पास है 7 नोड्स, n-1। और 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ये ऐसा हमारा ग्राफ है। और इस ग्राफ में हम देखने वाले हैं कि अब डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसा वर्किंग करता है। जैसे कि पहले ब्रेथ फर्स्ट सर्च वर्किंग करता था। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यहाँ से शुरू किए तो लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग करते जाता था। उसके बाद ये लेवल, उसके बाद ये लेवल, उसके बाद ये लेवल, ऐसे लेवल लेवल ट्रैवर्सल करके जाता था। अब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है, ये जो ट्रैवल करते जाता है, ये वन बाय वन ट्रैवल करके जाता है। जैसे कि एक नेबर है जीरो का 1 है, नेबर है 1, 5 एंड 6, 4। तो ये 1 पे गया तो 1 के सारे नेबर्स को पहले विजिट करके आएगा। ये 1 के सारे नेबर्स को, 1 के नेबर क्या क्या है, 1 के नेबर है 2 है और 0 है। अब ये 2 पे जाएगा, फिर 2 के सारे नेबर्स विजिट करके आएगा। 2 पे जाएगा, फिर 2 के सारे नेबर्स विजिट करके आएगा। 2 के सारे नेबर्स कौन कौन है, 3 है और का 6 है। तो ये 3 और 6। अब ये 3 के जाके पूरे नोड्स विजिट करके आएगा। 3 के नोड्स क्या क्या है, एक 7 है। अब 7 हो गया, पूरे विजिट हो गए। फिर यहाँ से वो रिटर्न आएगा। फिर 3 के जाने के बाद 6 पे जाएगा, 6 के सारे नोड्स विजिट करके आएगा। 6 के क्या, 2 और 3 वो ऑलरेडी विजिटेड है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 0 के नोड्स विजिट करेगा, 0 ऑलरेडी विजिटेड है। फिर यहाँ से 1 से जाके फिर वो 5 तक जाएगा। फिर 5 का नोड देखेगा, 5 के कौन कौन से विजिटेड है, कौन कौन से विजिटेड नहीं है। फिर 5 विजिट करने के बाद 4 तक जाएगा। तो ऐसा ये रिकर्जन का कॉल चलता है। तो ये कॉल चलना कैसे, वर्किंग कैसे करते हैं देखते हैं। तो अभी ये 1 से शुरू हो गया। पहले 1 विजिट करेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 विजिट करेगा, 3 के बाद 7 करेगा, 7 के बाद 6 करेगा। फिर यहाँ से रिटर्न आएगा। फिर यहाँ से देखेगा 2 का ये अनदर विजिट है, ये विजिटेड हो चुका है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर 5 को विजिट करेगा, फिर 4 को विजिट करेगा। तो ये ऐसे कोई नहीं कि पहले 1 ही विजिट कर सकता है। ये पहले 4 से भी शुरू कर सकता है, पहले 5 से भी शुरू कर सकता है। जैसे कि हमारी आर लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले अगर 1 शुरू होता होगा तो 1 से करेगा। अगर यहाँ पे 4 आता सबसे पहले लिस्ट में, तो पहले 4 से। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में हो रहता तो फिर 1, 4, 5 ऐसा विजिट करता। बट ये कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ये जैसा चाहिए वैसा विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद हम बैक ट्रैकिंग का कॉल देखते हैं वर्किंग कैसे होता है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा ग्राफ बना लेता हूँ और कम नोट्स में, जो कि अंडरस्टैंड होने के लिए अच्छा रहेगा। ये हमारा एक ग्राफ है अभी, उसमें है 5 नोट्स, 5 नोट्स। तो हम 5 साइज का एरे बना लेंगे। ओके, बनाते हैं ये 5 साइज का एरे। एक मिनट, कितने साइज का, 5 साइज का एरे। देखो अब बन गया है 5 साइज का एरे। इस 5 साइज के एरे में अब ये 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, ये 2, 3rd और 4th इंडेक्स है। अब हमारे पास 5 नोड्स है। इसका एक ग्राफ बना लेते हैं और इसकी एक लिस्ट रहेगी जो एडजेसेंसी लिस्ट है। जैसे ग्राफ स्टोर करते हैं हम इसमें, एडजेसेंसी लिस्ट, और ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। 0 0 से लेके 1 तक जाएगा, 1 से लेके
अब ये इसमें एक मिनट, 1 1 से लेके 2 तक जाएगा, 2 से फिर 0 तक है, उसके बाद 3 को कनेक्ट है, ये 4 है और ये 5 सेपरेट नोड है, ये 4 को सेपरेट नोड बना दो, 4 को सेपरेट नोड बना दो, राइट। अब ये हमारा ग्राफ है। अब हम ग्राफ का जो ट्रावर्सल है वो एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे पहले। अब एडजेसेंसी लिस्ट आपको बनाने आनी चाहिए। अब हमें 5 साइज का एक एरे लिस्ट बनाना है, जैसे कि यहाँ पे एक 0th इंडेक्स पे होगा, उसके सारे नेबर्स, 0 के नेबर्स कौन कौन से, एक 1 है एक 2 है, राइट। अब हम उस नेबर्स पे जाएंगे, फर्स्ट है 1 और सेकंड है 2। अब 1th इंडेक्स पे हम जाके स्टोर करेंगे 1 के नेबर्स, तो 1 के नेबर्स 0 है और 2 है, 0 है और 2 है। अब 2 पे जाके 2 के सारे नेबर स्टोर करेंगे, सेकंड इंडेक्स पे जाके एरे लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे जाके 2 स्टोर कर लेंगे। अब 2 का नेबर्स कौन कौन से है, 2 के नेबर्स से 0 है 1 है और 3 है, तो 0 है 1 है और 3 है, राइट। अब 3 के इंडेक्स पे जाके पूरे मतलब जो भी उसके सारे नेबर्स है उसका एक ही नेबर से 2, राइट। अब लास्ट इंडेक्स है हमारा 4, उस पे जाके हम उसके नेबर्स कुछ भी नहीं है, मतलब एक एम्प्टी अरे लिस्ट है, तो मैं इसे दिखा देता हूँ उसको एम्प्टी अरे लिस्ट टाइप। ओके, अब देखते हैं इसके बाद जो होगा। अब हमें ये अरे पे ट्रैवर्स करना। अब हम क्या करेंगे, इस अरे पे ट्रैवर्स करने के लिए फर्स्ट जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो कॉल रहेगा हम एक लूप लगाएंगे फॉर क्लास से 0 से लेके 5 तक, और 5 तक लगाने तक हम 0 से इफ, अब अगर हमारे ये विजिटेड एरे विजिट नहीं हो चुका है तो हम क्या लगाएंगे, एक डीएफएस का कॉल लगाएंगे, और इस डीएफएस के कॉल में हम इसको विजिट करने के सेंड कर देंगे। अब जाएंगे, ये विजिट पे जाएगा और इनिशियली वो 0th इंडेक्स को विजिट कर देगा, ये विजिट हो चुका है, 0th इंडेक्स का एरे विजिटेड हो चुका है। उसके बाद 0 क्या करेगा, 1 को कॉल करेगा, 1 को कॉल करने के लिए 1 को कॉल किया, 1 क्या करेगा, 1 भी विजिटेड बता देगा, फिर 1 क्या करेगा, 2 तक जाएगा, 2 क्या करेगा, 2 को भी विजिटेड कर देगा। 2 के बाद ये 2, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वो जाएगा नहीं, 2 से 3 तक जाएगा, 3 को भी विजिटेड कर देगा, राइट। अब ये रिटर्न आएगा, बैक ट्रैक करके आएगा, देखेगा इसके सारे नेबर्स विजिट हो चुके हैं, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 1 0 हो चुका है, 1 हो चुका है। अब यहाँ से बैक जाएगा, 1 के सारे नोड्स विजिट हो चुके हैं, ओके 0 हो चुका है, 2 हो चुका है। अब 0 पे जाएगा, ये तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ये 2 तो हमने विजिट करके जा चुके हैं ना, तो अब क्या करेगा, अब फिर हमारा एरे का ट्रैवर्सल 0 से लेके 4 तक हो चुका है, मतलब 0 से ही हो चुका है, बट ये फोर्थ इंडेक्स तक हमने मतलब ये थर्ड इंडेक्स तक पूरे नोड जो विजिटेड है, पूरे जो नोड्स है वो विजिट कर चुके हैं। अब ये 1th इंडेक्स पे जाएगा, क्या देखेगा, ये विजिटेड है, हाँ विजिटेड, तो कॉल मत लगाओ। फिर 2th इंडेक्स पे जाएगा, क्या ये विजिटेड है, हाँ ये विजिटेड है, अभी कॉल मत लगाओ। 3rd इंडेक्स पे जाएगा, क्या ये विजिटेड है, हाँ विजिटेड है, कॉल मत लगाओ। अब जब ये 4th इंडेक्स पे आएगा, फोर्थ, अब ये 4th इंडेक्स पे आएगा, क्या ये विजिटेड है, नहीं, ये विजिटेड नहीं है। फिर इसको एक डीएफएस कॉल लगाओ और इसको विजिट कर दो, और ये एरे को विजिट कर दो, तो ऐसा ये कॉल रहेगा। वैसे भी अब इसका सूडो कोड देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस कोड को साइड में लिख लेता हूँ, कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरफ भी लिखे तो इजी जाएगा, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट है। हमारे पास होंगे एक विजिटेड एरे, इंटीजर एरे ऑफ विजिटेड, इंटीजर लो या बुलियन लो, इंटीजर लो तो न्यू इंट, इनिशियली उसको हम 5 साइज का बनाएंगे, राइट। और इनिशियली जब जावा में हम एरे इनिशियलाइज करते हैं जावा में, तो इनिशियली उसमें 0 वैल्यू होती है, इनिशियली उसमें 0th वैल्यू होती है पूरे इंडेक्स पे। तो अगर आप C++ में कर रहे हो तो आपको मैन्युअली पूरे इंडेक्स पे 0 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पूरी विजिटेड एरे में। उसके बाद आपके पास एक एरे लिस्ट होगा, एरे लिस्ट, ये जावा में बता रहा हूँ मैं, आपके पास वेक्टर ऑफ लिस्ट होगा C++ में, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये हो गए एलएस,
एडजेसेंसी बोल लेता हूँ। उसके बाद आपके पास होगा एक स्टार्टिंग नोड जो अभी आपके पास विजिटेड एरे। अब आप फॉर लूप लगाओगे कहाँ से कहाँ तक, पूरे 0th इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक, यहाँ से 0 से लेके 5 तक एरे लगाओगे, लूप लगाओगे। उसके बाद इफ ये विजिटेड है क्या, ये चेक करना है इनिशियली आपको विजिटेड। अब ये विजिटेड कैसे चेक करेंगे, जिस भी एरे ऑफ इंडेक्स पे 0 नहीं होगा, ये जो आ जा रहा है ना यहाँ पे, ये करंट विजिटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये विजिटेड हो गया तो आपको उस पर ट्रैवर्स करना ही नहीं है, ये आपको इक्वल टू 0 होना चाहिए। तभी आप डीएफएस का कॉल लगाओ और उसमें आपको पहले जो एडजेसेंसी लिस्ट है जो हमने बिल्ड की वो एडजेसेंसी लिस्ट सेंड करनी है। उसके बाद विजिटेड एरे सेंड करना है। उसके बाद जो करंट नोड है, आपने पहले करंट जो स्टार्टिंग नोड से किया, फिर 0 से लेके 1 2 3 जो स्टार्टिंग नोड है उस नोड को सेंड करना है, और वो करंट नोड होगा जो ith इंडेक्स पे जा रहे हो, तो ऐसा रहेगा, राइट। उसके बाद आपने एक जो आंसर एरे लिस्ट है, अगर एरे लिस्ट में स्टोर कर रहे हो आप, तो एरे लिस्ट सेंड करनी है, नहीं करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा। अब हम डीएफएस देखते हैं, डीएफएस में क्या कर सकते हैं, राइट। ये हमारा डीएफएस का कॉल रहेगा, इधर डीएफएस लिखता हूँ मैं, उसमें एडजेसेंसी लिस्ट आई, विजिटेड एरे आया, और जो करंट स्टार्टिंग वाला नोड है वो नोड आया, मैंने नोड नाम से वो लिया। अब अब हमें देखना है कि हमने फर्स्ट क्या किया, उस करंट नोड को एरे में विजिटेड बता दिया। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में जो विजिटेड एरे था उसमें विजिट है कि नहीं, वो करंट नोड विजिटेड है उसको ट्रू कर दिया, मतलब उसके करंट इंडेक्स पे जाके 1 लिख दिया, राइट। अब जो एरे, राइट, ये एरे, इस एरे में ये 0th इंडेक्स पे, मतलब अभी 0 से स्टार्ट किया है हमने तो 0 पे ही होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ दैट करंट नोड, ये करंट इंडेक्स पे होना। तो हाँ, करंट इंडेक्स कौन सा है, जो स्टार्टिंग नोड है, करंट इंडेक्स ऑफ नोड। अब उस नोड पे जाके हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। उसके बाद हम जो है पूरे सारे 0 के सारे नेबर्स, अब 0 के नेबर्स कहाँ मिलेंगे आपको, एडजेसेंस लिस्ट में 0th इंडेक्स पे। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, हम लूप लगाएंगे फॉर। अब हमें गेट करने हैं, अब हमारे पास है 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक एरे लिस्ट। अब इस 0th इंडेक्स पे एरे लिस्ट पे हमें जो सारे एलिमेंट्स है वो गेट करने, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे इंटेजर, और जो नेबर, हम जो एटो लूप लगाते हैं वो सी प्लस प्लस में भी है और जावा में भी है। हम क्या करेंगे, इसके बाद जो 0th इंडेक्स पे, मतलब जो करंट नोड के इंडेक्स पे, उस इंडेक्स को एडजेसेंसी लिस्ट को गेट कर देंगे, उस उस करंट इंडेक्स के सारे लिस्ट को, उस करंट इंडेक्स के सारे लिस्ट को नोड। अब देखो मैं यहाँ पे पूरा कोड लिख के बताता हूँ, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट, उस नोड को उस नोड को गेट करेंगे जो लिस्ट है, और फिर उस करंट को अब जाके देखेंगे क्या ये विजिटेड है। इफ ये विजिटेड नहीं है, विजिटेड का एरे करंट नेबर के लिए, यानी IGH नेबर के लिए, अगर वो इक्वल टू 0 है, विजिट नहीं हुआ है, तभी हम क्या करेंगे, फिर डीएफएस का कॉल लगाएंगे। और इस बार डीएफएस का कॉल किसके लिए लगाएंगे, इस नोड के लिए नहीं, इस बार विजिटेड का कॉल हम इस इंडेक्स के लिए लगाएंगे जो 1th विजिटेड हो चुका है, मतलब विजिटेड होना बाकी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ करंट नेबर इक्वल टू 1 कर देंगे, जो करंट नेबर है वो विजिटेड हो चुका है। उसके बाद डीएफएस का कॉल लगाएंगे, एडजेसेंसी लिस्ट सेम करेंगे, नेबर भी सेम, विजिटेड एरे भी सेम सेंड कर देंगे, और इस नोड की जगह हम क्या करेंगे, नेबर सेंड कर देंगे इस बार, राइट। बस इतना ही था। उसके बाद हम विजिटेड का एरे, मतलब ये लूप चल जाएगा, और ये एरे जो है आपका वो ऐसे वर्किंग होगा, लाइक जैसे 0 है 1 2 3, तो पहले 0 से जाएगा, 0 से लेके 1 तक जाएगा, 1 से लेके फिर 1 से लेके 2 तक जाएगा, फिर 2 से लेके 3 तक जाएगा, फिर 3 के सारे नोड विजिट करने के बाद वो रिटर्न आएगा, फिर देखेगा 2 के सारे नोड्स विजिटेड है, हाँ 3 विजिटेड है, 1 विजिटेड है, 0 विजिटेड है, फिर 1 तक जाएगा, 1 के सारे नोड्स विजिटेड है, 0 तो ऑलरेडी विजिट, 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, फिर बैक जाएगा,
फिर 0 पे देखेगा क्या 1 विजिटेड है, हाँ विजिटेड, फिर 2 तक जाएगा, अरे ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, फिर ये सारा ऐसा लूप चलेगा। तो पहले जो प्रिंट होगा 0 1 2 3 ऐसा ट्रैवर्स करेगा वो, और उसके बाद 4 तक जाएगा, राइट। अगर ये टू अल्टरनेटिव, इसका ऑर्डर अल्टरनेटिव भी हो सकता है, 0 2 1 भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स अगर हमने पहले 2 को विजिट कर दिया तो फिर 2 तक जाएगा, फिर 1 तक जाएगा, फिर 3 तक जाएगा। इसके मल्टीपल ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही रह सकता है। ये था ग्राफ का डीएफएस का एल्गोरिथम। अब हम इसका कोड देखेंगे डायरेक्ट जीएफजी पे, और ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की लिंक है, ये ड्राइवर की प्लेलिस्ट है, इस ड्राइवर की प्लेलिस्ट कौन नहीं जानता, सब फॉलो करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे डीएफएस एल्गोरिथम देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एडजेसेंसी लिस्ट मिल चुकी है, राइट। आपको सिर्फ अब यहाँ से आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कितने वर्टाइसेस है। देखो यहाँ पे देख बताया उन्होंने, गिवन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ कंटेनिंग वी वर्टाइसेस। अब जितने वर्टाइसेस होंगे उतनी एडजेसेंसी लिस्ट की साइज रहेगी। जैसे देखो यहाँ पे देखा बताया उन्होंने, राइट। जितनी साइज का तुम्हारा एडजेसेंसी लिस्ट है उतने आपके पास नोड्स, तो हम एडजेसेंसी साइज निकाल के उनका पूरा जो करंट नोड से पूरे निकाल सकते हो। तो इंटीजर वी वर्टाइसेस इक्वल टू एडजेसेंट डॉट साइज, राइट। अब मैं वी साइज का एक एरे बना लूंगा और उसको ट्रैवर्स करूंगा। तो फॉर इंटीजर एरे विजिटेड इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे, और इसको वी साइज का बना लूंगा। अब मैं 0 से लेके v तक ट्रैवल करूंगा। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन v, i प्लस प्लस। उसके बाद मैं देखूंगा इफ विजिटेड एरे विजिट हो चुका है या नहीं। हमारा जो एरे है, जो विजिटेड एरे, वो विजिटेड एरे करंट इन i के लिए विजिट हो चुका है या नहीं। अगर विजिट नहीं है, इक्वल टू 0 है, तभी मैं डीएफएस का कॉल लगाऊंगा, राइट। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे, if visited of current i इक्वल टू 0 है, विजिट नहीं हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, डीएफएस का कॉल लगाएंगे और डीएफएस में सेंड कर देंगे हमारे एडजेसेंसी लिस्ट, विजिटेड एरे और करंट i, मतलब जो नोड। अब हमें क्या सेंड करना है, हमें एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर में सेंड करना है। तो मैं क्या एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, और उस एरे लिस्ट को भी एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। अब ये आंसर एरे लिस्ट को भी इसमें सेंड कर दूंगा। प्रीटी सिंपल है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक पब्लिक वॉइड डीएफएस बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड डीएफएस, और इसमें एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंसी नाम देते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास आएगा जो विजिटेड एरे, इंटीजर एरे विजिटेड। उसके बाद आएगा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर। उसके बाद हमारे पास एक आएगा इंटीजर नोड, जो स्टार्टिंग नोड रहेगा हमारा, राइट। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे वो नोड आएगा, फिर हम जाके देखेंगे फर्स्ट विजिटेड ऑफ करंट जो नोड है उसको 1 कर देना है, विजिट कर देना है स्टार्टिंग को, और फिर उनके नेबर्स को ट्रैवल करते जाना है। उसके नेबर को ट्रैवर्स करते जाना है। अब विजिटेड ऑफ नोड इक्वल टू 1, विजिट कर दिया, और इसके सारे नेबर्स को ट्रैवल करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंटीजर नेबर यानी IGH, और एडजेसेंस क्या करेगा, करंट नोड के सारे नेबर्स लेके आओ तुम उसी नोड के, कैसे, एडजेसेंसी लिस्ट से। और इफ यहाँ पे भी देख लो विजिटेड है या नहीं, विजिटेड ऑफ करंट नेबर इक्वल टू 0 है, विजिट नहीं हुआ है, तो क्या करो, विजिट कर दो उसको, विजिटेड ऑफ नेबर इक्वल टू 1 कर दो, और फिर डीएफएस कॉल लगाओ और इसमें एडजेसेंसी डॉट गेट एडजेसेंसी सेंड कर दो।
विजिटेड एरे सेंड कर दो, आंसर सेंड कर दो और नेबर सेंड कर दो। और इतना सिंपल होने के बाद, ये विजिटेड के बाद सिंपली आप आंसर में ऐड करते चलो। सिंपली आपको नोड ऐड करते जाना है हर बार। देखिए रन करके देखते, हाँ रन हो जाएगा। कोई तो नहीं, अरे यार रिटर्न आंसर नहीं कर दिया, रिटर्न आंसर नहीं कर दिया। अब देखो विजिटेड हो जाना चाहिए। हाँ कंपाइलेशन कंप्लीट। देखो इसका आउटपुट 02431 लाइक दिस। अब देखो सारे टेस्ट केसेस, हाँ टेस्ट केसेस सॉल्व होने शुरू हो गए। नाइस, राइट। हाँ यही था, मतलब आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यार ये ग्राफ बनाया है ये कैसा है। अगर आपको ये सारे सूडो कोड और ये नोट्स और ये ड्राई रन चाहिए तो इसकी कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उस कमेंट में नोट डाउन कर दूंगा कि ये जो सारा एल्गोरिदम है वो प्रॉपरली आपको सेंड कर दूंगा, जैसे लिस्ट वगैरह होता है सब कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, करते तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और थैंक यू।